अननोन गनमैन को लेकर हम रॉ का हवाला अक्सर देते रहते हैं, पर सीआईए का रीसेंट ऑपरेशन आपको बताएगा कि आज दुनिया किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देती है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने की। किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठाना इतना आसान नहीं हो सकता जितना सीआईए ने बना दिया। समझते हैं कैसे। ये दुनिया जानती है कि नारकोटिक्स सिर्फ बहाना था, अमेरिका का असली निशाना मादुरो ही था। एक ऐसा पल चाहिए था जब वो स्थिर हो, कमजोर हो, और वो पल आया 3 जनवरी 2026 को। अमेरिकी सैन्य और इंटेलिजेंस नेटवर्क ने महीनों पहले से ही वेनेजुएला की राजधानी काराकस के पूरे इलाके के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली थी। एयर डिफेंस, रडार सिस्टम, सुरक्षा बुनियादी ढांचे और प्रमुख अधिकारी कहाँ हैं, सब डेटा तैयार किया गया था। अमेरिका में उस सेफ हाउस की पूरी नकल बनाई गई जहां मादुरो रहता था। रिहर्सल इतनी बार हुई कि रास्ते आंख बंद करके याद रहे। ठीक 2 बजे रात कैराकस की लाइट्स बुझ गई। सबसे पहले F-35 स्टील्थ फाइटर्स आसमान में पहुंचे। उन्होंने रडार को नहीं तोड़ा बल्कि उनको अंधा कर दिया। कुछ मिनटों के लिए रूसी S-300 सिस्टम, चीनी रडार नेटवर्क सब बेकार हो गए। उसी वक्त डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स रडार के नीचे उड़ते हुए शहर में दाखिल हुए। कम्युनिकेशन अस्थायी रूप से बंद हो गया। इसके कुछ ही मिनटों में आसमान में भारी विमानों का एक गट्ठर सामने आया। लगभग 150 एयरक्राफ्ट्स की गतिविधि, जिसमें ड्रोन्स शामिल थे। जैसे ही सिस्टम डाउन हुआ, आसमान में अजीब ऊर्जा की तरंगें फैलने लगी। ये इतना तेज प्रेशर जैसा था कि कुछ के सिर में अंदर से दर्द हुआ और नाक से खून बहने लगा। कई गार्डों को उल्टी आ गई और वे गिर पड़े। बम मुश्किल खड़े रह पाए। यही ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा था। असल में अमेरिका द्वारा सोनिक वेपन को इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पहले सोनिक वेपन को समझते हैं। जब आप किसी साउंड सिस्टम के सामने खड़े होते हैं या अचानक से तेज आवाज को अपने कानों पर महसूस करते हैं, तो सबसे पहले अपने कानों को बंद करते हैं, क्योंकि आवाज की फ्रीक्वेंसी हमारे कानों के सुनने की क्षमता से ऊपर जाते ही दिमाग पर तुरंत असर करती है और आपको ये लगने लगता है कि अगर और थोड़ी देर सुना तो मैं गिर न जाऊं। सोनिक वेपन ठीक इसी तरह काम करता है। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन फैलाता है। जिसके कान में इसका वाइब्रेशन पड़ता है वो एक तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है। न उठ सकता है, न चल सकता है और न ही उसका दिमाग सही से काम करता है। यही हाल उस दिन मादुरो की बिल्डिंग के पास सभी अधिकारियों का हुआ। गार्ड्स ने कहा ये कुछ बहुत इंटेंस साउंड वेव जैसा था, मानो हमारा सिर अंदर से फट रहा हो। इसी दौरान सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया क्षमता लगभग बंद हो गई। कुछ गार्ड्स क्षणों में असहाय हो गए। इसके बाद उन हेलीकॉप्टर से लगभग 20 एलीट लोगों का छोटा समूह, जो कि तकनीक के हिसाब से बेहद एडवांस थे, वे बिल्डिंग के ऊपर उतरे और मादुरो के कंपाउंड की ओर बढ़ने लगे। सीआईए की जानकारी सटीक थी। हर मोड़ पहले से मैप किया हुआ था। जिस कमरे में मादुरो मौजूद था वहां पहुंचने में ऑपरेटर्स को कुछ ही मिनट लगे। सोनिक वेपन कैसर से सुरक्षाकर्मी पहले ही मानसिक और शारीरिक रूप से जवाब दे चुके थे। फ्लैश डिवाइसेस के इस्तेमाल के साथ दरवाजा तोड़ा गया और अंदर मौजूद हर व्यक्ति को सेकंडों में जमीन पर ला दिया गया। मादुरो और उसकी पत्नी को तुरंत सिक्योर किया गया। पहचान की पुष्टि होते ही एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ। बिल्डिंग की छत पर पहले से उड़ रहे हेलीकॉप्टर नीचे आए। पूरी कार्रवाई एंट्री से एग्जिट तक 10 मिनट से भी कम समय में खत्म हो चुकी थी। जब वेनेजुएला के सिस्टम दोबारा ऑनलाइन आए तब तक ऑपरेशन खत्म हो चुका था और मादुरो काराकस में नहीं था। सोनिक वेपन जैसा हथियार हमने अब तक फिल्मों में देखा था, लेकिन असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल इस तरह से होता देख आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।